निष्कासित किया जाए, स्पष्ट किया जाए कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। नंबर 2 बात, ऐसे प्रत्याशी हैं, मैंने शायद आपके चैनल के माध्यम से सुना है कि नकोट क्षेत्र में जी शौचालय नहीं है। मैं गांव-गांव जा रहे निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने कोई काम नहीं किया है। नकोट को मैं नगर पंचायत बनाऊंगा, एक सदस्य की बस की बात नहीं है। जिस प्रत्याशी को ये पता नहीं है नकोट में क्या शौचालय नहीं है, एक शौचालय है। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ पे हमारे प्रधान जी हैं नकोट के, यहाँ पे भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। तीसरी बात कहा उन्होंने कि यहाँ पे हमारे पर्यावरण मित्र नहीं है, यहाँ की सफाई कर्मचारी नहीं है, जबकि जिला पंचायत का यहाँ पे सफाई कर्मचारी सभी। मैं पहले तो आपकी बेटी हूँ, उसके बाद आपकी बहन हूँ, किसी की बुआ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बड़ी हूँ, किसी की छोटी हूँ। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आपकी बेटी ने जितना भी 5 साल जनता ने हमें समय दिया काम करने के लिए, हमारा चुनाव किया, तो उसमें मैंने आप लोगों का नाम रोशन किया है, मुगलों की पट्टी का नाम मैंने रोशन किया है। जितना भी हमने रात दिन एक कर दी, हमें उस समय कोविड का भी काल चला, 2.5 साल का मुझे समय मिला था। 2.5 साल के समय में मैंने अनेकों काम किए हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल विश्वास रखिए हम पे। हम काम करने के लिए समाज में आए हैं, समाज के बीच में आए हैं। काम ही हमारा ध्येय, हमारा कोई ठेकेदारी कोई कुछ भी हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ काम करना है और समाज को और समाज का उत्थान करने का हमारा ध्येय है। तो हम चाहेंगे कि आप गजेंद्र जी पे विश्वास करिए, मुझ पर विश्वास करें। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, रात है दिन है। जब का आपका कोई व्यक्तिगत काम भी होगा, छोटा मोटा जो भी काम होगा, हम सब करेंगे। हमारे पास विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सारे भगवान की दया से ऐसी कृपा है। हम व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन समाज के काम करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं, तो वो भी हमारी सुनते हैं। तो हम विश्वास दिलाती हूँ मैं आप लोगों को कि जिस प्रकार से हमने नगर पंचायत को सजाया संवारा है, उसी प्रकार से गजेंद्र जी इस जिला पंचायत को सजाएंगे और संवारेंगे। बेझिझक जो चाचा जी से काम छूट गए हैं, अभी चाचा जी ने बताया है कि कुछ काम छूट गए होंगे, होता ही है, मेरे से भी छूटे होंगे, पर यह है कि उस काम को गजेंद्र जी आगे बढ़ाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाती हूँ और सौगंध खाती हूँ कि आपका नाम ऊपर करूँगी पर नीचे नहीं करूँगी। के वालों ने हमें सबसे आगे रखा, तो मैं आपसे आपके आशीर्वाद की वो हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे गजेंद्र जी को और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बंधुओं तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति जो भी इस बैठक के निमित्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस बैठक के निमित्त आपस में मिलना जुलना, एक भाईचारा बना रहता है। और त्रिस्तरीय जैसे चुनाव अभी आपको विदित हो गया है कि अपने बीच में माननीय गजेंद्र सिंह खाती जी उपस्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। और जनसंपर्क में अभी मैंने जनसंपर्क किया, गाँव-गाँव जा कर के लोगों को समझाया, क्योंकि लोग अभी भी कुछ क्षेत्रीयवाद, कुछ जातिवाद, कुछ पार्टीवाद के अनुसार कार्य करते हैं। हमने लोगों को समझाया भाई कि इस प्रकार की बातें अपने दिलो दिमाग में न रखें, इसको हटा दें, एक योग्य आदमी का चयन करें। अब कार्य अपनी समस्याएं लोग बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, तो समस्याओं का समाधान कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसकी एक अच्छी पकड़ हो, जिसको जानकारी हो। अपने बीच में जो माननीय गजेंद्र सिंह खाती जी हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि उनका इस समय सभी लगभग अधिकारियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से अच्छे संपर्क हैं, अच्छे ताल्लुक हैं। अभी मैंने लोगों को बताया कि गजा में जो विकास हुआ है, इन्हीं की बदौलत से जनसहयोग वहाँ मिला होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन विकास तब होगा जब हम योग्य व्यक्ति को चयनित करके आगे बढ़ाएंगे। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है कि लोगों को जा कर के समझाएं, एक टोली अपनी बनाएं, विश्वसनीय आदमी, विश्वास में लेना पड़ता है उसको भी, ऐसा नहीं कि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है, उसको समझाइए और अपने अपने नज़दीक एक टोली बना करके जनसंपर्क करें। मैंने अभी भाई साहब को बताया था, अभी रास्ते में एक चर्चा चली थी कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार यहाँ से हमें वोट नहीं मिलेंगे या ये हमारे उसके नहीं हैं। ऐसी भावनाएं बिल्कुल नहीं। जो जन सहयोग हमसे हो सकता है,
या लोगों से हो सकता है, उसमें विचार होना चाहिए, जाना चाहिए। और कोई आम जनता हो, हम सब लोग जो है एक ही हैं और सभी लोग जो है वरिष्ठ हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि माननीय खाती जी से उम्मीद है हमें। अमूमन क्या होता है कि हर एक प्रत्याशी जब कभी भी आता है चुनाव लड़ने तो वो अपनी अपनी खूबियाँ और दूसरे की कमियाँ दिखाता है। पर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हर एक आदमी आता है और अपनी खूबी और दूसरे की कमी दिखाता है। जो अच्छा आदमी होता है वो दूसरे की कमियाँ नहीं, सिर्फ अपनी उपलब्धियाँ और अपनी खूबियाँ गिनाता है। तो लोग आज के ज़माने में मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें ये ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो है भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़ना चाहिए। हमें जो है एक सामान्यतया, क्योंकि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यदि हमारे क्षेत्र से जीत के जाता है तो किसी भी प्रकार से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम लोगों का हो पाएगा। कुछ लोग तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही चुनाव में आते हैं और ऐसा थोड़ा मुझे नॉलेज है, वैसे एकदम वो नहीं कहूँगा कि कुछ प्रत्याशी हमारे पास ऐसे भी हैं जो पूर्व में किसी अन्य पद पे थे और उस पद का भी दुरुपयोग किया उन्होंने। एक ही परिवार में 3-3 आदमी का मस्टोर निकाल के और उसमें 42 दिन की हाजिरी अपनी अपनी लग गई। आम जनता का क्या हुआ होगा? इसलिए जो भरपूर आदमी हो उसी का साथ देना चाहिए। अब सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए और गजेंद्र खाती के लिए काम कीजिए और जब कभी भी होता है, खैर हमारे जो नेता होते हैं चयनित हमारे उम्मीदवार जब हो जाते हैं तो आम आदमी से अगर नहीं भी बनती होगी या नहीं मिलती होगी उन लोगों को फुर्सत या किसी से बात करने की, तो फिर भी बार बार जाइए और अपने काम गिनाइए और उनसे करेंगे। तो इतनी उम्मीद के साथ में आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी गजेंद्र खाती जी का ही साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को जिताएंगे। श्री गजेंद्र सिंह खाती जी, इनसे ये उम्मीद है कि ये संपूर्ण है, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस भगवान की कृपा से कुदरती संपूर्ण है। ये हमारी गरीब जनता के लिए ये कुछ करेंगे, ये हमारी इनसे आशा है। और जैसे ये वैसे तो नाती नहीं लगती है हमारी, इन्होंने भी गजा में काफ़ी किया है। दूसरा में जो लोग पद पे आए हैं, कई बोलते मैं ले सकी, अरे जनता ने करवाया तेरे से भाई, तू कौन था पहले क्यों नहीं किया तूने? और ये सब 5-5 साल का हुआ है, नाम रोशन कर जाते हैं कई लोग, कई बदनाम कर जाते हैं। मेरे को 32 साल हो गए, मैं जब देख रहा था तो अपने गांव की स्थिति तो बहुत नाजुक थी, पर जब मैं पड़ा उस चक्कर में तो सब ठीक ठाक किया, किसी का ऐसा नहीं, कई बोलते मेरा खा दिया, किसी बोलते मेरा नहीं दिया, ऐसा काम हमने नहीं किया। कोई नाम के लिए होता है, कोई अपने उसके लिए होता है, पेट के लिए। तो ये हमसे इनसे आशा है। अब कई लोग बोल रहे हैं अरे यार हमारे साथ चलो, अरे तुम्हारे साथ चलो, अरे हम तो मैं तब से हूँ, जब जवाहरलाल नेहरू के बाद वो राजीव गांधी जी थे तब से मैंने छोड़ दी थी ये पार्टी। हमारे पुराने नीले को तो दिया, तब से इनको खराब आदत पड़ी। अभी मोदी जी हैं, सवाल ही नहीं, दिल्ली में देख रहा है यहाँ काम हो रहा है। इसलिए हमें ये विश्वास है कि वर्ष ये संपूर्ण है, ऐसा गलत काम नहीं करिए और जिता देंगे आप लोग। तो हम बोल भी सकते हैं भाई आज ऐसा काम नहीं, कल वैसा काम नहीं है ना। जैसे नकोट में गया तो काफ़ी डेवलप हो गया, यहाँ नकोट में तो बुरी दशा है, जैसे गाँव की मार्केट होती है ऐसी है ये मार्केट। तो ये हमें लोगों की वजह से कोई जगह नहीं देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो हम ही लोग हैं खराब करने वाले। इसलिए आशा है हम लोगों की कि आप लोग पूरा जोर शोर लगाएंगे भाई अपने घर परिवार से। तो मकान सिंह जी हैं, हम वहाँ सबसे पहले जो पार्टी का जो वो होगा हम उसके साथ रहेंगे। ये सब लोगों ने ये करना है, पार्टी में काम करना है। और जो यहाँ से हम लोगों को अच्छे वोट मिल जाएंगे तो आप लोग कभी भी पकड़ के हम इनके घर पे जाएंगे, हम इनको पकड़ेंगे भाई, सीधा ऐसी बात है, हमें ये काम करनी है, जो अधूरे काम करेंगे, जो हमारे सतेंद्र भाई ने छोड़े होंगे, जैसे भी हमारी बहन मीना जी ने कहा कि भाई कई जो चुनाव की बात है, लगभग खाती जी के संबंध में सब लोगों ने सारे बिंदुओं पर अवलोकन हो गया है, सारे बिंदुओं को पढ़ लिया है। सिर्फ एक बिंदु की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं गया, हो सकता है क्या हो, मैंने उस बात को नहीं नोट किया कि चुनाव की रणनीति सब लोग कह रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं कम लोग हैं। और मैं जब गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग हुई थी 1988 में, मैंने
सबसे पहले चुनाव की। तो चुनाव की बहुत बारीकियां हैं, कभी अब समय मिलेगा तो हम सारी बारीकियों को बोलो करेंगे। और समर्थन है, अति विश्वास हमेशा बढ़ाता है। स्पष्ट बात है, अध्यापक रहा हूँ, प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड हूँ, पर अति विश्वास हमेशा घातक होता है। खाती जी, छोटा हूँ आपसे, बड़ा हूँ, मेरी बात में ध्यान बांध के रखना, ठीक है, कि सब लोगों का, और चुनाव प्रत्याशी का नहीं होता, ये सभी लोगों से निवेदन है, चुनाव जनता का है। जाना हमने है, प्रत्याशी का तो प्रदेश का ही है, संभव चुनाव भी है ना, गांव में भी तो चुनाव है। अधिकतर महिलाओं को घर में खेती को काम भी है ना, काफी जगह हमको नहीं करे, लेकिन मतलब वोट तो बड़ी बना फिर क्या है कि जैसे भाई कहीं प्रधान का चुनाव है तो लोग आपस में ही क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, उसमें भी है ये। अध्यक्षा बहन मीना खाती जी और यहाँ हमारे पत्रकार बंधु बड़े भाई केदार सिंह चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता गोपाल सिंह मकलोगा जी, हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह रावत जी, लक्ष्मी प्रसाद जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनसे हमने किस प्रकार से दुष्प्रचार का जवाब देना है। तो इस प्रकार से हमें एक रणनीति तय करनी है। मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं, उन विचारों पे हमने अमल करना है और ऐसी ठोस रणनीति तय करनी है जिससे ऐसा नहीं कि हमारा प्रत्याशी टक्कर में नहीं, भारी बहुमत से विजय बनाना है, जिससे क्षेत्र के जनता और हमारे जिले में हमारे जिला पंचायत सदस्य जी सबसे आगे, सबसे अधिक मतों से विजय हो। इस प्रकार का हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए। आज सब लोगों ने अपना अपना अनुभव साझा किया, तो कुछ मैं भी आपके बीच में अपना विचार रखूंगा। जैसे बरसात का मौसम है तो उसके लिए भी हमने एक रणनीति तय करनी है। अगर बरसात हो रही है तो कार्यकर्ता गांव में किस प्रकार जाएगा, तो हमने स्वयं कार्यकर्ताओं को अपनी बरसाती अपनी छाते की व्यवस्था मन में सोच लेनी है। और रोड में गाड़ी की व्यवस्था है तो कहीं पैदल चलना पड़ता है तो गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से आज यहाँ से अगर हमारी एक गाड़ी अगर 2 गाड़ी प्रचार प्रसार के लिए परमिशन मिलती है, उस हिसाब से तय किया जाएगा। अगर हमारी नकोड़ क्षेत्र की गाड़ी जिस दिन यहाँ नकोड़ में घूमेगी, तो जिस दिन हमारी गाड़ी गजा जाएगी नकोड़ क्षेत्र की जनता, उस दिन गजा वाली गाड़ी नकोड़ आएगी। इस प्रकार से रणनीति हम तय करेंगे कि हमारे जो लोग वहाँ जाएंगे उनका भी कोई चित परिचित व्यक्ति जरूर होगा, और गजा से जो लोग नकोड़ आएंगे उनके भी कुछ न कुछ अपने चित परिचित लोग जरूर होंगे। तो हमने डोर टू डोर जाकर इस प्रकार से प्रचार प्रसार करना है। और हम साथ में मिलकर इस प्रकार भी हमारे पास 73 पंचायत चुनाव जो है उसमें कोई प्रधान का प्रत्याशी है, कोई क्षेत्र पंचायत का प्रत्याशी है। तो इस प्रकार से हमने अपनी व्यवस्था बनानी है, जो हमारा पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो उसके जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उस पर भी कोई फर्क न पड़े, उसको भी संतुलन बना के रखना है, ताकि प्रत्याशी को हम संग में लेकर इस प्रकार की रणनीति तय करनी है कि प्रत्याशी के जो वोट हैं वो सेव रहें। वो भी हमारा अपना ही प्रत्याशी है। और साथ ही साथ जिला पंचायत, अभी जैसे मुझसे पूर्व कई लोगों ने बताया, हमारे बड़े भाई स्वतंत्र धनोला जी ने जो अपने कार्यकाल के में करके दिखाया, मुझे भी, मैं उन चीज़ों से भी परिचित हूँ। उन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ पे गिनाऊँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। भाई ने यहाँ पे छाप छोड़ी है, आपने इस क्षेत्र में एक छाप छोड़ी है। बहन की शादी का महंगा है, उनका नाक का सवाल है, और आपने उनकी नाक को बचाना आपके हाथ में है। यहाँ से सब लोगों ने एकजुट होकर एक तरफ ही वोट करना है, जिससे हमें लगे भी कि क्षेत्र की एकता का देना है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और आज इस बैठक के हमारे अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में हमने कई चीज सीखी हैं, कैसे कार्यकर्ता को होना चाहिए, कैसे कार्यकर्ता को अनुशासन में रहना चाहिए, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित आज इस बैठक के अध्यक्ष आदरणीय मोहन सिंह धनोला जी और हमारे इस पंचायत जो हमारे जिला पंचायत 19 वार्ड के जो प्रभारी बने हैं हमारे छोटे भाई मकान सिंह जी और हमारे निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने क्षेत्र में सभी लोगों ने सुन रहा हूं कि अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं जिस तरह से धनोला भाई सत्येंद्र भाई ने काम किया है उसको काम को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। और जो काम कई सड़कों का मामला हो, जैसे अभी हमारे पुरुषोत्तम भाई ने कहा कि जगेटी वाला रोड जिले से रुकी हुई है, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 1 साल से पहले इस रोड को हम करवा देंगे। और हमारे नगर पंचायत गजा की बहुत ही सम्मानित पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीना खाती जी और जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला, ऐसे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हमारे पदम सिंह रावत जी। और मैं सबके चेहरे जानता हूँ, पहचानता हूँ, और मैं नाम लेने जाऊँ टाइम भी लग जाएगा, किसी कारण से किसी का नाम छोड़ जाएगा तो थोड़ा नाराजगी हो जाएगी। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। क्योंकि पंचायती चुनाव लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं हरिद्वार को छोड़कर, और उससे पहले पार्टी ने एक रायशुमारी ली कि किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। मैं इन कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं इसलिए मुझे दिया गया, अब टिकट एक व्यक्ति को ही मिलना था। लेकिन यह भी आपकी कृपा मुझ पर रही, जब रायशुमारी हुई तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरा नाम दिया होगा। माना हो सकता है सत्येंद्र भाई का 18 लोगों ने लिया होगा तो 19 लोगों ने मेरा नाम दिया होगा, और कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सोचा होगा कि सत्येंद्र भाई को मौका मिल गया है, इस समय गजेंद्र खाती को दिया जाए। और मैं कोई ऐसा नहीं कार्यकर्ता नहीं जो मैं आज पार्टी में आया हूं और किसी का हक मांग के गया हूं। मैंने इस पार्टी के लिए 25 साल काम किए हैं। मैंने निस्वार्थ काम किया है, न मैंने जीवन में कभी क्षेत्रवाद किया है, न मैंने जातिवाद किया है, मैंने केवल विकासवाद का काम किया है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उन्होंने 25 साल तक किया क्या, आजकल निर्दलीय प्रत्याशी के पास तो कुछ मुद्दा तो है नहीं, वैसे बेचारे बौखलाए हुए हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब उन्होंने किसी ने कहा कि 25 साल तक क्या हुआ, मैं पूछना होना चाहता हूं 25 साल तक काम ये हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का हमने काम किया। जब पार्टी विपक्ष में थी तब कार्यकर्ता ढूंढने के नहीं मिलते थे। मुझे याद है मोहन सिंह धनोला जी और सफर सिंह धनोला जी, आपके गुरुजी पिताजी, और एक डॉक्टर साहब मोहन सिंह जी, 5-6 कार्यकर्ता उनकी वो दुकान के पीछे बैठते थे। अब तब चर्चा करते कैसे जिताया जाए। उस समय लाखीराम जोशी 2007 में जब चुनाव लड़े तो हम चर्चा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी का ग्राफ बढ़ा, धीरे धीरे पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी हुई और कार्यकर्ता जुटे हैं, तब पार्टी सत्ता में आई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने एकजुट काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी में हमें सबसे बड़ा नेतृत्व देश को दिया नरेंद्र मोदी। वो सभी अकेले नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, इस सभी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं की देन है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हमारी 25 सालों की तपस्या है। यदि अब देश के अंदर चौतरफा विकास हो रहा है, यदि प्रदेश के अंदर चौतरफा विकास हो रहा है, या जिले के अंदर चौतरफा विकास होने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के कारण हुआ है। उनके कारण क्या पता, जो कहते हैं, मैं सुन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सदस्य हैं, अब कितनी से गाड़ी वाले 1500 की 2000 बता दो, कुछ 2500। अब जिन्हें पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी रसीद कितनी की करती है, वो कौन सी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे, जरा कल्पना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रसीद जब बहुत पहले करती थी तो 5 रुपए की रसीद, 2 रुपए की, 2 रुपए की मेरे पास 2 रुपए की उसमें। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी की उसमें कोई पैसा नहीं पड़ता। अब जब सक्रिय सदस्य 250-300 रुपए की सक्रिय सदस्य, जब 100 कार्यकर्ता बनाते हैं, 50 कार्यकर्ता बनाते हैं, उसके बाद हमें 250 रुपए की रसीद सक्रिय सदस्य की मिलती है। रही बात दूसरी रसीद, एक रसीद और होती है जीवन 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 वो क्या आजीवन सहयोग निधि।
तो वो 1000 रुपये करती है। तो खैर उनको मैं जानना चाहता हूँ, बेचारे उनकी गलती भी नहीं है, उनको पता भी नहीं पार्टी के बारे में। अब चुनाव का समय है तो कोई झूठ बोलेगा, कोई सच बोलेगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता होते तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। मैं आपको वास्तव बताना चाहता हूं, जिस दिन ये बैठक हुई सत्येंद्र भाई वहीं थे और हमारे निर्दलीय जो आज पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो वहीं थे। मैंने कही थी भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, मैं नहीं लड़ूंगा। जिसको भी पार्टी टिकट दी उसके लिए मैं खड़ा होऊंगा, उसके लिए मैं चुनाव में जो मेरा योगदान हो मैं करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्येंद्र भाई का भी, जो लोग पार्टी के टिकट देने के बाद भी हमारे साथ खड़े हैं, और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं में धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे साथ दे रहे हैं और लगातार आप लोगों को सहयोग, क्योंकि प्रत्याशी एक व्यक्ति होता है और पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं की टीम होती है, अकेला चना भार नहीं हो सकता। यदि मेरा मनोबल कहीं ऊंचा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कार्य जो पार्टी के प्रति है उसके कारण मेरा मनोबल ऊंचा होने का काम हो रहा है। अब बात रही, मैं सुन रहा हूं बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। देखो, बोलना अलग चीज है, करना अलग चीज है। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य क्या 400-500 या 32 करोड़ की रोड कर सकता है? ज्यादा जिला योजना से अपनी नीति से कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, विजय होगा, वो 32 करोड़ की रोड काट सकता है। वो इसलिए काट सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, चाहे हमारे यहाँ से विधायक उपाध्याय जी उनको पकड़ेंगे, अपने क्षेत्र में काम करें, चाहे हमारे नई नगर क्षेत्र माननीय मंत्री शिवदयाल जी, उनको हम पकड़ सकते हैं। और अगर उनसे भी ऊंचा काम होगा तो मुख्यमंत्री को हम पकड़ सकते हैं कि ये काम होना है। कई रोड़े हमारे पीएम जोशी से होनी है, उसको हमारे सांसद को पकड़ सकते हैं। हमारे सांसद भी रानी जी हो गए या से बलौनी जी हो गए, सब अच्छे वो हैं विकास करने वाले, लेकिन जब टीम वर्क होगा सब काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एक बूथ का कार्यकर्ता हूं, मुझे पता है बूथ के कार्यकर्ता को किस तरह से कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, कितने लोगों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि मैंने अब 25 साल से बूथ का बस्ता मैं अपने गांव में पकड़ता हूं और सभी कार्यकर्ताओं टीम को बताता हूं। जब हमारी टीम टोलियां जाती है बूथ की तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला चलने का काम करूंगा, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो। ये नहीं कि मैं कल जीत गया लो साहब, आज मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं आप लोगों ने मुझे विजय बनाने का काम किया। गजेंद्र खाली जिला पंचायत सदस्य नहीं होगा, हर मेरा कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो, चाहे वो विकास के कार्य हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं वो बाधित नहीं होंगे यदि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहा। और थोड़ा हमें इस चीज को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कठिनाई में जो व्यक्ति नजर आता है, कठिनाई में जो व्यक्ति काम करता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में नजर आता है। सुख में तो तुम्हारे साथ 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो आदमी दुख में काम आता है, हमेशा ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए। मैं 25 सालों की जो मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि हमने एक व्यक्ति अलग प्रकार की राजनीति होती है, एक सिद्धांत की राजनीति करता है। कोई सोच रहा मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊंगा, कहीं ठेकेदारी करूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊंगा तो मैं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि गजा में नगर पंचायत बन गई है। यदि सबसे बड़ी मार्केट मेरी इस जिला पंचायत क्षेत्र में आता है तो नकोट मार्केट है। उस नकोट मार्केट को कैसे एक आदर्श मार्केट बनाया जाए, किस तरह मॉडल मार्केट बनाया जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे टिहरी के अंदर हम नकोट को एक आदर्श मार्केट है। क्योंकि आज कि हमारे पहाड़ों पलायन बहुत ज्यादा हो चुका है, और उस मार्केट को तभी हम विकसित कर सकते हैं कहीं ना कहीं हम पलायन रोकने में समर्थ हो जाए, उसमें पलायन रोकने में हम अपना काम करें, तभी हमारे व्यापारी के अच्छे व्यवसाय होगा, उनकी बिक्री होगी, तभी संभव है जब कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा और बाहर के लोग आएंगे। पलायन तभी रुक सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि खेती बचाओ, अच्छी बात, खेती बचानी चाहिए, पर किस तरह से बचानी चाहिए उनके कभी दिमाग में पूछना चाहिए आप लोग, आप खेती किस तरह से बचाओगे। बोलना अलग चीज है, करना अलग चीज है। मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि हम जंगली जानवरों से खेती बचा सकते हैं, घेरबाड़ के माध्यम से। जो हमारे रात के जानवर भालू, रीछ, अन्य लोग होते हैं वो तो हम घेरबाड़ के माध्यम से बचा सकते हैं, लेकिन बंदरों को तुम घेरबाड़ के माध्यम से नहीं बचा सकते।